प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। आज का विषय पुस्तक पहला शमूएल के रहस्य एवं वचन जानेंगे। पहला शमूएल पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 810 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 27 और 28 देखेंगे। अध्याय 27 में कुल वचन 12 है और अध्याय 28 में कुल वचन 25 है। पहला शमूएल अध्याय 27 का एक ऐसा ही 12 पद। एक और दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ ऐसा ही नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इस्राएल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ ऐसा ही बच निकलूंगा। तो तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया। 3 और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपनी 2 स्त्रियों के साथ अर्थात यजरेली अहीनोअम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगैल के साथ रहा। 4 जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने यूस फिर कभी न ढूंढा। 5 दाऊद ने आकीश ऐसा ही कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तू देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों है। 6 जब आकीश ने यूस उसी दिन सिकलग बस्ती दी, इस कारण ऐसाई सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। 7 पलिश्तियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए। 8 और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गशूरियों, गिजरियों और अमालेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल ऐसा ही उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। 9 दाऊद ने उस देश को नाश किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा और भेड़ बकरी, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया। 10 आकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की। दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा यरहमेलियों और केनियों की दक्षिण दिशा में। 11 दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा था कि ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहें कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब ऐसाई वह पलिश्तियों के देश में रहता है, तब ऐसाई उसका काम ऐसा ही है। 12 तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इस्राएली लागों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। पहला शमूएल अध्याय 28 का एक ऐसाई 25 पद। एक उन दिनों में पलिश्तियों ने इस्राएल ऐसाई लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की और आकीश ने दाऊद ऐसा ही कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। तो दाऊद ने आकीश ऐसा ही कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद ऐसा ही कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। 3 शमूएल तू मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश ऐसा ही निकाल दिया था। 4 जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। 5 पलिश्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। 6 और जब शाऊल ने यहोवा ऐसा ही पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उस उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। 7 तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों ऐसा ही कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उस ऐसा ही पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उस ऐसा ही कहा, एंडोर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। 8 तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा,
अपने सिद्धि भूत ऐसई मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा यूस बुलवाटे। 9 स्त्री ने उस ऐसई कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश ऐसई नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंडा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। 10 शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उस ऐसा ही कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड न मिलेगा। 11 स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। 12 जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द ऐसा ही चिल्लाई और शाऊल ऐसा ही कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू शाऊल है। 13 राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल ऐसा ही कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में ऐसा ही चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 14 उसने उस ऐसा ही पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। 15 शमूएल ने शाऊल ऐसा ही पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तू भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। 16 शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझ ऐसा ही क्यों पूछता है? 17 यहोवा ने तू जैसे मुझ ऐसा ही कहलावाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ ऐसा ही राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। 18 तूने जो यहोवा की बात न मानी और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझ ऐसा ही आज ऐसा बर्ताव किया। 19 फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। 20 तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, इस ऐसा ही उसमें बल कुछ भी न रहा। 21 तब वह स्त्री शाऊल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उस ऐसा ही कहा, सुन, तेरी दासी ने तू तेरी बात मानी, और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझ ऐसा ही कहा। 22 अब तू भी अपनी दासी की बात मान, और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू यूं खा कि जब तू अपना मार्ग ले तब तुझे बल आ जाए। 23 उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा। परंतु उसके सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहाँ तक यूं दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर ऐसा ही उठकर खाट पर बैठ गया। 24 स्त्री के घर में तू एक तैयार किया हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके यूस मारा, फिर आटा लेकर गूंधा और अखमीरी रोटी बनाकर 25 शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई, और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। Thanks for watching. Please subscribe and